हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में केसीएल केबल पढ़ा था हमने और व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का एक प्रैक्टिकल फॉर्म जो होता है वो होता है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज को क्यों यूज़ करते हैं हम? टू कैलकुलेट दी अननोन रेजिस्टेंस वैल्यू। तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है ये हम कैसे करेंगे? मीटर ब्रिज की मदद से। मीटर ब्रिज क्या होता है? एक अरेंजमेंट होता है जो मैंने आपको यहाँ पे शो कर रखा है डायग्राम में। उसके ऊपर एक स्केल होती है जिसमें 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक का मार्क होता है। 0 से 100 सेंटीमीटर मतलब टोटल कितना हो गया? 1 मीटर। इसीलिए इसका नाम मीटर ब्रिज रखते हैं। क्या करना है, इसमें 3 जो स्टेप्स दिख रही है, 2 एल शेप्ड और एक स्ट्रेट। तो जो एल शेप्ड है उसमें आपको कनेक्ट करना है एल शेप्ड के एक एंड से और एक स्ट्रेट वाली स्ट्रिप के एंड से कनेक्ट करना है 2 रेजिस्टेंस को। एक उसमें होगा आपका नॉन रेजिस्टेंस, एक होगा अननोन। मैंने नॉन को लिया है आर, अननोन को लिया है एस। अब क्या करना है, जो आपकी सिंगल स्ट्रिप है, जो स्ट्रेट वाली स्ट्रिप है उस, और हाँ, जो पॉइंट ए और सी है उसके बीच में वायर वहाँ पे कनेक्टेड होता है, मेटेलिक वायर, जिसका रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर आपको पता होगा। रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर आपको गिवन होगा स्मॉल आर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट डी जो है, जो स्ट्रेट स्ट्रिप का बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट है, वहाँ से आपको एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करना है। उस गैल्वेनोमीटर से आपको कनेक्ट करना है एक जोकी को, और जोकी को स्लाइड करवाना है उस वायर के ऊपर। जब आप जोकी को वायर के ऊपर स्लाइड करवाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो ना हो। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो ना होना, इसका मतलब क्या होगा कि उस ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। और ये देखो, एल टोटल 100 सेंटीमीटर्स में, टोटल 1 सेंटीमीटर्स में कितना रेजिस्टेंस है? आर। तो सपोज करो कि वो आपका जो नल पॉइंट है, जो गैल्वेनोमीटर में नल पॉइंट आ रहा है, वो कहाँ पर आ रहा है? पॉइंट बी पर, और ए से बी तक की डिस्टेंस एल है। तो बाकी बी से सी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 100 माइनस एल। ठीक है। तो देखो, जब इस टाइप के अरेंजमेंट को आप थोड़ा सा रीड्रॉ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि ए से डी के फॉर्म में, डी से के बीच में एक आर रेजिस्टेंस है, डी से सी के बीच में एस है, ए से बी के बीच में पी और बी से सी के बीच में क्यू रेजिस्टेंस है। जब इसको आप देखेंगे तो देखो, ए से बी तक के बीच में जो रेजिस्टेंस जिसको मैंने पी बोला है वो कितना हो जाएगा? टोटल लेंथ कितनी है उसकी ए से बी तक में? एल। 1 सेंटीमीटर में रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर। तो टोटल एल सेंटीमीटर्स में कितना हो जाएगा? आर इंटू एल हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें बी से सी के बीच में कितना है, टोटल लेंथ कितनी है? 100 माइनस एल। 1 सेंटीमीटर में कितना है? आर। तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस एल इंटू आर। देखो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है। और क्योंकि उसमें गैल्वेनोमीटर से कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? व्हीटस्टोन ब्रिज जो था वो एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया था। यहाँ पे कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज लगा सकते हो। क्या होती है? पी अपॉन क्यू इज आर अपॉन एस। जब कंडीशंस को पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अननोन रेजिस्टेंस एस की जो वैल्यू होगी वो क्या मिलेगी? 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई एल इंटू आर। नेक्स्ट हम आते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है कि 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? आपके पास मेटेलिक वायर होगा, कुछ ना कुछ उसमें पोटेंशियल, कुछ खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा जिसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो 1 मीटर ऑफ लेंथ में, 1 मीटर ऑफ लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। जब भी ग्रेडियंट आ जाए तो ध्यान रखना डिस्टेंस से रिलेटेड है ना? डिस्टेंस से रिलेटेड है कि 1 मीटर डिस्टेंस में कितना, अगर आपको बोल दिया जाए वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब एक डिस्टेंस, 1 यूनिट मीटर में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर आपको बोल दिया पोटेंशियल ग्रेडियंट तो 1 मीटर में लेंथ में कितना पोटेंशियल उसका ड्रॉप हो रहा है। यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट पर मीटर। बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस की जो होता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर मीटर ब्रिज में थोड़ा सा डिफरेंस एक ही है कि पोटेंशियोमीटर ब्रिज की लेंथ फिक्स होती है 1 मीटर। पोटेंशियोमीटर जो होता है वो मैन्युफैक्चरर के ऊपर होता है कि वो कितने मीटर का लेंथ, वो कितने मीटर लेंथ का वायर आपको देना चाह रहा है। सपोज करो ऐसा कुछ देखो, ऐसे जो मैंने टर्न्स दिए हैं ये इसलिए दिए क्योंकि एक अगर पूरा वायर एक साथ खोल के बैठ गए हम तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक वुडन बोर्ड के ऊपर ही फिक्स होता है ये अरेंजमेंट, पूरा वुडन बोर्ड के ऊपर होता है, इसलिए वायर को बेंड कर देते हैं ताकि क्या हो, यहाँ से आपका वायर की लेंथ अगर मान लो 5 मीटर भी हो गई, जैसे ये अगर 1-1 मीटर की भी एक स्ट्रिप, तो 1 2 3 4 5 मीटर का आपका टोटल वायर ये हो जाएगा, 5 या 6 मीटर का। देखो, पहला एप्लीकेशन क्या है पोटेंशियोमीटर का? ईएमएफ को कंपेयर करना 2 सेल्स के। दूसरा एप्लीकेशन आता है इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना किसी भी सेल का। पहले जब मान लो ईएमएफ जब कंपेयर करना था तो क्या किया हमने, अरेंजमेंट तो आपको दिख ही रहा है, 2 सेल्स लिए E1 E2, उसको पॉइंट ए से कनेक्ट किया और कनेक्ट किया उसको 2 वे की के 2 पॉइंट से, 2 वेरिएबल पॉइंट से, और एक फिक्स्ड पॉइंट जो 3 था उसको कनेक्ट किया हमने गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करके रखा है जोकी से भी। जब मैंने पॉइंट 1 और 3 को कनेक्ट किया, 2 वे की मतलब क्या कि एक साथ दोनों पॉइंट को कनेक्ट नहीं करेगी वो, एक साथ 1 और 2 को कनेक्ट नहीं करेगी 3 से, 1 को 3 से कनेक्ट कर देगी। फिर जब आप थोड़ा सा स्लाइड करोगे, इधर से उठा के अगर इधर लगा दिया, उसको की को इस तरह से क्लोज कर दिया तो वो 2 और 3 को कनेक्ट कर देगी। ठीक है, तो जब 1 और 3 को कनेक्ट किया, इसका मतलब क्या, E1 आपका जो सेल था वो सर्किट के अंदर आ गया। अब गैल्वेनोमीटर से आप फिर से नल पॉइंट निकालने बैठिए और मान लीजिए कि वो नल पॉइंट आता है आपका N1 पर, जिसकी डिस्टेंस क्या है? L1 मीटर्स। आप मान लीजिए कि इस पूरे पोटेंशियोमीटर का जो वायर है उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? K। तो मान लीजिए जब देखो आपको क्या मिला, नल पॉइंट N1 मिला एट अ डिस्टेंस L1। नल पॉइंट मतलब क्या, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कोई करंट शो नहीं कर रहा है। मान लीजिए कि जब 2 और 3 को कनेक्ट किया, मीन्स E2 को जब कनेक्ट किया, जब आपको नल पॉइंट मिला N2 पे, जो कि डिस्टेंस कहाँ थी? L2 पर। तो देखो, इस वाले लूप में A N1G 3 1A, इस वाले लूप में जब मैं केबल लगाऊंगा A N1G 3 1A में,
तो मेरे को क्या मिलेगा, सबसे पहले वायर का पोटेंशियल ड्रॉप, वायर के ऊपर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, अभी हमने देखा कि एक यूनिट लेंथ में कितना होगा, उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर के है तो एक यूनिट लेंथ में कितना होगा के, और L1 लेंथ में कितना होगा के इंटू L1, ये लिख दिया के इंटू L1। फिर हम गए यहाँ से पीछे की तरफ, वायर 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 गैल्वेनोमीटर को रेजिस्टेंस, फिर मिली हमको बैटरी या सेल E1, तो E1 में हम नेगेटिव सेंटर कर ले तो -E1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या मिला E1 इक्वल्स टू के इंटू L1। सिमिलरली जब A G32A में लगाया, जब मतलब कि सेकंड जब E2 जब सर्किट में आ गया था तब लगाया, तो हमको क्या मिलेगा E2 इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ L2, दोनों इक्वेशन को जब डिवाइड किया तो हमको मिला E1 अपॉन E2 शुड बी इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। नेक्स्ट आता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल को फाइंड करना। देखो पहली मेथड तो पूरी वही है कि E और R को कनेक्ट किया, जो ऊपर के की बना रखी है मैंने के, उसको पहले मैंने क्लोज नहीं किया, तो जब मैंने उसको क्लोज नहीं किया मीन्स के ओपन है, तब क्या होगा, सिर्फ जो करंट जाएगी ए के थ्रू वो कहाँ जाएगी, ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर से होते हुए नीचे आ जाएगी, ऊपर वाले कैपिटल आर रेजिस्टेंस में नहीं जाएगी क्योंकि सर्किट ओपन है अभी। तब मान लियो का नल पॉइंट क्या आया N1। अब जब पूरे को मैंने कनेक्ट कर दिया, जब ऊपर वाली की को क्लोज कर दिया मीन्स अब स्मॉल कैपिटल आर भी आपका सर्किट के अंदर आ गया, तब मान लीजिए कि नल पॉइंट आता है N2 पे, जिसकी डिस्टेंस क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट अभी भी क्या है, जब पहली बार में हमने लगाया KVL तो क्या मिला के इंटू L1 माइनस ई इक्वल्स टू 0 मीन्स ई इक्वल्स टू के L1। अब क्या मैंने मान लिया कि जो ई और आर जो आपका टोटल कॉम्बिनेशन है सेल का, उसके अक्रॉस टोटल पोटेंशियल को मैंने मान लिया, पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने मान लिया कैपिटल V। तो क्या लिख दूँगा, जैसे हमने इंटरनल रेजिस्टेंस का डेरिवेशन करते टाइम भी माना था, तो मैंने क्या लिख दूँगा के इंटू L2, क्योंकि N2 पे डिस्टेंस कितने थे L2, के L2 माइनस V इक्वल्स टू 0 मीन्स V इक्वल्स टू के L2। फिर से दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया तो मुझे यहाँ से रेशो मिला E और V का, E अपॉन V क्या मिला आपको L1 अपॉन L2। अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का डेरिवेशन हमने जब किया था तो वहाँ से फॉर्मूला क्या डिराइव किया था, R शुड बी इक्वल्स टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। E अपॉन V की वैल्यू हमको मिल गई L1 अपॉन L2, तो L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R, ये क्या हो जाएगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। ये आपका तीनों जो हमने आज चीज़ें पढ़ी है, क्या सबसे पहले तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी मीटर ब्रिज से, सेकंड हमने देखा पोटेंशियोमीटर की मदद से दो EMF कंपेयर, दो सेल की EMF को कंपेयर करना, थर्ड हमने देखा किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना। ये तीनों आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं, आपको लैब में परफॉर्म करने, मे भी पॉसिबल मंडे को क्लास लगती है तो मंडे को, या जब भी लैब लगती है तब आपको उसमें लैब में परफॉर्म करने रहेंगे, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लें। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।